क्या हर दिन स्ट्रेस बढ़ रहा है? क्या हर छोटी बात आपको परेशान कर देती है? और क्या आप रात को सोने से पहले ये सोचते रहते हैं कि कब जिंदगी शांत होगी? लेकिन क्या सच में स्ट्रेस के बिना जीना संभव है? या असली सवाल ये होना चाहिए, स्ट्रेस के बीच भी पॉजिटिव कैसे रहा जाए? ये सवाल आज आप नहीं, दुनिया का हर व्यक्ति खुद से पूछ रहा है। लेकिन शायद आपको ये बात शॉक करे कि स्ट्रेस गायब नहीं होगा, पर उससे डरना छोड़ा जा सकता है। और यहीं से पॉजिटिविटी शुरू होती है। वीडियो के पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अगर आप ये एक सच समझ गए, स्ट्रेस कभी आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हर दिन स्ट्रेस होना नॉर्मल है, लेकिन हर परिस्थिति में शांत रहना ये एक कला है। और ये कला किसी किताब में नहीं, आपकी सोच में छुपी है। नेपोलियन हिल ने कहा था, कामनेस इज अ साइन ऑफ पावर। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर शांति है, उसकी शक्ति वही है। लेकिन शांति कैसे आए? क्योंकि शायद आपने नोटिस किया होगा, कभी घर का माहौल, कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों की टेंशन, किसी ना किसी वजह से दिमाग बेचैन हो जाता है। और हम सोचते हैं कि काश स्ट्रेस ही ना होता। लेकिन क्या स्ट्रेस को खत्म करना पॉसिबल है? नहीं। और ये एक पेनफुल ट्रूथ है। स्ट्रेस हटेगा नहीं, पर आपको सीखना होगा कि इसके बीच भी खुद को कैसे संभाला जाए। आज आप ये सुन रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल जरूर है, चाहे कुछ भी हो, मैं खुद को शांत कैसे रखूं? और मैं आपको बता रहा हूं, ये सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है, अगर आप इसे सच में जानना चाहें। क्योंकि स्ट्रेस का इलाज एस्केप नहीं, समझ है। हम में से ज्यादातर लोग स्ट्रेस से बचने की कोशिश करते हैं, मूवी देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन मोमेंट खत्म होते ही स्ट्रेस फिर से सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेस को डिस्ट्रैक्ट करके मिटाना चाहते हैं, सॉल्व करके नहीं। और नेपोलियन हिल हमेशा एक बात कहते थे, एवरी एडवर्सिटी ब्रिंग्स एन इक्वल एडवांटेज। मतलब हर मुश्किल अपने साथ एक फायदा भी लाती है। स्ट्रेस आपको तंग करता है, पर सिखाता भी है। आपने नोटिस किया होगा, जीवन के बड़े डिसीजंस हम तब लेते हैं जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। स्ट्रेस ने ही लोगों को बेहतर बनाया, स्ट्रेस ने ही लोगों को दिमाग खोना सिखाया, स्ट्रेस ने ही लोगों को साहसी बनाया। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम नेगेटिव इमोशन को नेगेटिव रिएक्शन से जवाब देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आपका बॉस कुछ कह दे, आपका मूड खराब हो जाता है। कोई घर में नाराज हो जाए, आपको गुस्सा आ जाता है। कोई आपकी बात न सुने और आप बेचैन हो जाते हैं। पर ये रिएक्शंस आपकी सोच डिसाइड कर रही हैं, आप नहीं। और यही कंट्रोल गेन करना जरूरी है। स्ट्रेस का असली मतलब यही है, आपके रिएक्शन की परीक्षा। स्ट्रेस सिचुएशन नहीं, विश्वास की कमी से पैदा होता है। सोच कर देखिए, अगर आपको पूरा विश्वास हो कि चीजें ठीक होंगी, तो क्या स्ट्रेस उतना असर करेगा? नहीं। स्ट्रेस हमेशा अनसर्टेनिटी से आता है। जो पता नहीं वही डराता है। लेकिन काम रहने वालों की साइकोलॉजी अलग होती है। वो हर पल खुद से ये पूछते हैं, इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं? और यहीं पॉजिटिविटी शुरू होती है। पॉजिटिविटी ये नहीं कि सब अच्छा हो रहा है। पॉजिटिविटी ये है कि बुरा होने पर भी खुद को शांत रख सके। नेपोलियन हिल ने कहा था, योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट पावर, लर्न टू कंट्रोल इट। मतलब आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह ताकत तभी काम करेगी जब आप इसे चलाएंगे, न कि ये आपको चलाए। स्ट्रेसफुल पल में एक काम हमेशा कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। क्योंकि रिएक्शन इंस्टेंट होता है, ऑब्जर्व अवेयरनेस से आता है, शांति अवेयरनेस से आती है। एक बार आपने ऑब्जर्व करना सीख लिया, स्ट्रेस आपकी आदत बन सकती है, प्रॉब्लम नहीं। आपने कई लोगों को देखा होगा, मुश्किल वक्त में भी वो शांत रहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके हैं, नेगेटिव सिचुएशन हमेशा टेम्पररी होती है, लेकिन आपका रिएक्शन परमानेंट असर छोड़ देता है। आपका रिएक्शन आपकी किस्मत लिखता है। स्ट्रेस दिया हालात ने, रिएक्शन दिया आपने। ये लाइन याद रखिए, स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होता, रिएक्शन होता है। और जब रिएक्शन कंट्रोल हो जाए, इंसान हर परिस्थिति में पॉजिटिव रह सकता है। अब आप कहेंगे, ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन करते कैसे हैं? बिल्कुल सही बात। इसलिए मैं आपको एक सिंपल तरीका देता हूं। जब भी माइंड भारी लगे, खुद से एक सवाल पूछिए, इस पल में मेरी सबसे जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सडनली दिमाग केओस से निकलकर क्लैरिटी में आने लगेगा, क्योंकि दिमाग को डायरेक्शन चाहिए। बाइना डायरेक्शन माइंड पैनिक करता है,
डायरेक्शन मिले तो शांत हो जाता है। पॉजिटिविटी कंट्रोल नहीं, समझ से आती है, और पॉजिटिविटी का पहला कदम यही है, हर नेगेटिव सिचुएशन को एक लेसन की तरह देखना। नेपोलियन हिल ने हमेशा यही समझाया, एवरी प्रॉब्लम हाइड्स एन अपॉर्चुनिटी। मतलब हर समस्या में एक मौका होता है, उसे पहचानिए। आप टेंशन में चिल्लाइए या सीखिए, दोनों में से एक आपकी जिंदगी तय करेगा। स्ट्रेस वही है जो आपको परेशान करता है, नॉलेज वही है जो आपको बचाता है, और काल्मनेस वही है जो आपको मजबूत बनाती है। स्ट्रेस हटेगा नहीं, पर आपकी सोच बदल गई तो स्ट्रेस उसी पल हार जाएगा। स्ट्रेस हटेगा नहीं, पर आपकी सोच बदल गई तो स्ट्रेस उसी पल हार जाएगा। क्योंकि असली खेल भागने का नहीं, देखने का है। और यही बात जिंदगी बहुत देर में सिखाती है कि डर खत्म नहीं होता, लेकिन समझ बढ़ती जाती है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है। स्ट्रेस के समय हम अंदर ही अंदर लड़ने लगते हैं, अपने आप से, अपनी सोच से, अपने हालात से। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, जितना हम लड़ते हैं उतना हम थकते जाते हैं, और जितना थकते जाते हैं उतना दिमाग और बेचैन होता जाता है। स्ट्रेस के खिलाफ लड़ो मत, उसे समझो। नेपोलियन हिल कहते हैं, डोंट फाइट द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड इट। यानी समस्या से लड़ो मत, उसकी जड़ तक पहुंचो। क्योंकि समस्या जड़ में होती है, सरफेस पर नहीं। आपको लगता है कि स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि जॉब टफ है, रिलेशन मुश्किल है, पैसा कम है, लेकिन ये वजह नहीं, ये बाहरी सिम्टम्स हैं। असल वजह है हमारा रिएक्शन पैटर्न। हर बार हमें यही लगता है, मैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन सच कहूं, हर इंसान यही महसूस करता है। किसी को लगता है एग्जाम का प्रेशर बहुत है, किसी को फ्यूचर का डर, किसी को फैमिली का, किसी को रिश्तों का। और आप यकीन मानिए, हर इंसान अपने अंदर एक लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हार वही मानता है जो खुद को समझना छोड़ देता है। एक बार खुद से पूछिए, क्या स्ट्रेस आपको रोक रहा है या स्ट्रेस आपको बदल रहा है? एग्जाम्पल देखिए, एक व्यक्ति किसी कठिन समय में टूट जाता है और दूसरा उसी कठिन समय में सीख लेता है। क्या हालात अलग थे? नहीं, सोच अलग थी। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर थिंकिंग डिसाइड्स योर डेस्टिनी। यानी जिंदगी किस दिशा में जाएगी ये आपके थॉट्स तय करते हैं, हालात नहीं। इसलिए स्ट्रेस में पॉजिटिव रहने का पहला प्रिंसिपल यही है, रिएक्शन बदलो, रियलिटी बदलने लगेगी। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब माइंड पर प्रेशर बढ़ता है उसका सबसे पहला असर हमारी ब्रेथ पर होता है। सांस तेज हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और दिमाग खुद ही मान लेता है कि खतरा है। इसलिए स्ट्रेस के मोमेंट्स में बस एक काम करें, 2 मिनट तक अपनी ब्रीथिंग ऑब्जर्व करें। डीप ब्रेथ इन एंड स्लो ब्रेथ आउट। ये सिंपल सा स्टेप दिमाग को सिग्नल देता है कि सब कंट्रोल में है। आपने कभी नोटिस किया, जो इंसान शांत होता है उसकी ब्रीथिंग स्टेडी होती है, और जो बेचैन होता है वो जल्दबाज होता है। ब्रीथिंग कंट्रोल मतलब माइंड कंट्रोल। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर माइंड कंट्रोल्स योर रियलिटी। मतलब आपकी सोच ही आपकी दुनिया है। अगर दिमाग पैनिक करे तो दुनिया डरावनी लगेगी, लेकिन अगर दिमाग स्टेबल रहे तो हालात भी मैनेजेबल लगेंगे। अब बात आती है, क्या हर सिचुएशन में काम रहना पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है, लेकिन कैसे? सबसे पहले हर मुश्किल को एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा पेन को बढ़ाती है। एग्जाम्पल, अगर आपको बारिश पसंद नहीं और उस दिन बारिश हो जाए, तो प्रॉब्लम बारिश नहीं, प्रॉब्लम आपकी रेजिस्टेंस है। जिंदगी भी कुछ ऐसा ही करती है, वो आपको वही देती है जिसे आपको सीखना है। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है वही चीज़ आपको मजबूत भी बना सकती है, अगर आप उसे राइट एंगल से देखें। कभी लोगों ने दुनिया में सबसे बड़े काम आराम के समय नहीं किए, बल्कि स्ट्रेस, टेंशन और मुश्किलों के बीच किए हैं। हिस्ट्री आपको यही दिखाती है, कठिन समय ने ही इंसान को आगे बढ़ाया है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी डिफिकल्टी टीचेस समथिंग एसेंशियल। मतलब हर मुश्किल के अंदर सीख छुपी है। लेकिन एक बात याद रखिए, पॉजिटिविटी कोई फेक स्माइल नहीं है। पॉजिटिविटी का मतलब है सब कुछ खराब होने के बावजूद खुद को शांत रखना। कुछ लोगों को आप देखेंगे वो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। वो पॉजिटिविटी नहीं, वो एस्केप है। पॉजिटिविटी का मतलब है एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस, और धीरे धीरे एक दिन स्ट्रेस आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बन जाएगी। क्योंकि जो चीज़ आपको गिरा सकती थी वही आपको ऊपर उठाने लगती है। अब मैं आपको एक गहरी बात और बताता हूँ। स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में लोग सबसे ज़्यादा गलत वर्ड सोचते हैं, बस अब मैं नहीं कर सकता। लेकिन यहीं आप खुद को रोक सकते हैं।
अपने दिमाग को बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस पल कुछ बदल सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो एक्शन लीजिए। अगर जवाब नहीं है तो ध्यान अंदर की शांति पर रखिए, क्योंकि चिंता करके आप दुनिया भर की परेशानी बढ़ा सकते हो, लेकिन एक भी समस्या हल नहीं होगी। स्ट्रेस एक्शन मांगता है, डर नहीं। और अब एक छोटी सी बात, पहले डर आता है फिर कंप्लेंट आती है, लेकिन जो काल्म रहना सीख जाता है वो ना कंप्लेंट करता है ना डरता है, क्योंकि काल्मनेस एक मसल है, हर दिन मजबूत होती है। सच तो ये है, स्ट्रेस हमें नहीं चूज करता, हम चूज करते हैं कि स्ट्रेस हमें कितनी देर रोक पाएगा। अब सोचिए, स्ट्रेस को आप अपने जीवन का दुश्मन मानते रहे हैं, जबकि वही स्ट्रेस आपको नया बनाने आया है। अगर स्ट्रेस की वजह से आप मजबूत हो गए, समझदार हो गए, शांत हो गए, तो स्ट्रेस कोई नुकसान नहीं, गिफ्ट है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर स्ट्रगल्स प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर यू आस्क्ड फॉर। यानी आज की परेशानी कल की पहचान है। और इसी वजह से जो इंसान हर परिस्थिति में काम रहना सीख लेता है, जीत उसी की होती है, जीत उसी की होती है। और ये जीत आपको बाहर नहीं, अंदर से मिलती है, क्योंकि स्ट्रेस असल में बाहर की लड़ाई नहीं, अंदर की परीक्षा है। जिंदगी आपको हर रोज परखती नहीं, बल्कि आपको खुद से मिलवाती है। आप असल में कौन हैं, ये स्ट्रेस ही दिखाता है। आपने शायद नोटिस किया हो, जब हालात आसान होते हैं हम शांत रहते हैं, पर जब चीजें हाथ से निकलने लगती हैं तभी असली टेस्टिंग शुरू होती है। उसी पल समझ आता है कि हम खुद पर कितना कंट्रोल रखते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल इज ट्रू स्ट्रेंथ। मतलब असली ताकत मसल्स में नहीं, दिमाग में है। स्ट्रेस हमें टूटने नहीं देता, हम खुद टूट जाते हैं, क्योंकि हम सोच लेते हैं कि हालात हमारे खिलाफ हैं, जबकि सच उल्टा है, हालात हमारे लिए हैं, ताकि हम समझ सकें कि हम कौन से लेवल के इंसान बनने वाले हैं। आपने देखा होगा, दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, एक घबरा जाता है, दूसरा शांत रहता है। डिफरेंस कहाँ है? कंडीशन में नहीं, कंडीशनिंग में। स्ट्रेस अपनी जगह रहेगा, रिएक्शन हमारी चॉइस है। अब यहां एक बड़ा ट्रूथ है, हर नेगेटिव अनुभव आपको उसी दिशा में पुश करता है जहां शायद आप खुद नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वहीं आपको जाना चाहिए था। लाइफ आपको कहीं से खींचती नहीं, लाइफ आपको उस डायरेक्शन में धकेलती है जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। कभी हम कहते हैं, क्यों मैं, क्यों मेरे साथ? लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है, अच्छा हुआ मेरे साथ हुआ। क्योंकि स्ट्रेस आपको वही सिखाता है जो आराम आपको कभी नहीं सिखा सकता। आराम हमें कमजोर करता है, स्ट्रेस हमें इवॉल्व करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी चेंज बिगिंस विथ डिस्कम्फर्ट। और सच यही है, बदलाव दर्द से शुरू होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, बिना किसी भारी फिलॉसफी के। एक समय एक महान इन्वेंटर इकोनॉमी, फेलियर, रिजेक्शन और बैंक्रप्सी तक से गुजरा। लोग कहते थे, इतना स्ट्रेस कौन झेल सकता है? लेकिन उसी स्ट्रेस ने उसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशंस तक पहुंचाया। नाम थॉमस एडिसन। अगर वो काम नहीं रहते, रिएक्शनरी होते, टूट जाते, तो आज दुनिया अंधेरे में होती। स्ट्रेस ने उन्हें रोका नहीं, दिशा दी। इसीलिए स्ट्रेस को समझो, उससे घबराओ मत। अब अगला स्टेप, स्ट्रेस के समय सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? साइलेंस। क्योंकि जब बाहर शोर होता है, अंदर शांति चाहिए, और ये शांति साइलेंस में मिलती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, साइलेंस इज द सोर्स ऑफ योर मेंटल पावर। मतलब शांति कोई लग्जरी नहीं, आपकी नीड है। स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में 5 मिनट का साइलेंस माइंड को रीसेट कर देता है। कई बार हम अपना दिमाग ही नहीं सुनते, हम सिर्फ दुनिया सुनते रहते हैं, और यही गलती स्ट्रेस को बढ़ाती है। जब धुंध हो तो रुक जाओ, तेज मत भागो। साइलेंस क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी काल्मनेस को जन्म देती है। एक और बात, जब शरीर थकता है तो दिमाग कमजोर होता है। इसलिए स्ट्रेस के समय रेस्ट लेना गलत नहीं, जरूरी है। आपको लगता है मैं रुक जाऊंगा तो सब खराब हो जाएगा, लेकिन होता उल्टा है। रुकने से माइंड रिचार्ज होता है और प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है। स्ट्रेस टाइम में ज्यादा सोचना, ज्यादा बोलना, ज्यादा रिएक्ट करना, ये सब दिमाग को और डुबो देता है। स्ट्रेस में कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, कम रिएक्ट कीजिए, ज्यादा ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि काम लोग तेज नहीं होते, सच्चे होते हैं। अब एक और बात, कभी आपने देखा होगा जब बारिश तेज होती है तो आसमान साफ होने वाला होता है। ठीक उसी तरह जब लाइफ ज्यादा हिला देती है, समझ लीजिए
कुछ नया बनने वाला है। नेपोलियन हिल कहते हैं, स्टॉर्म्स मेक ट्रीज टेक डीपर रूट्स। मतलब आंधी पेड़ को गिराती नहीं, मजबूत बनाती है। स्ट्रेस आपका दुश्मन नहीं, आपका इंस्ट्रक्टर है। अगर आप नेगेटिव सिचुएशन को टीचर की तरह देखोगे, तभी इनर कामनेस आएगी। इनर कामनेस का मतलब क्या है? अपने मन को इतना मजबूत कर लेना कि हालात बदलें या न बदलें, आप नहीं बदलते। और अब एक बहुत बड़ा पॉइंट, स्ट्रेस इस बात का प्रूफ है कि आप अनकंफर्टेबल जोन में हैं, और अनकंफर्टेबल जोन हमेशा ग्रोथ लाता है। जो लोग आराम में रहते हैं कभी सीखते नहीं, और जो डिस्कंफर्ट में रहते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। स्ट्रेस आपको नया इंसान बना रहा है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बिना बताए आपको फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर फ्यूचर सेल्फ डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंट स्ट्रगल्स। यानी आज की मुश्किलें ही आपको कल वो इंसान बनाएंगी जिसके लिए आप आज प्रार्थना कर रहे हैं। स्ट्रेस आपको रोक नहीं रहा, स्ट्रेस आपको शेप दे रहा है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आप खुद कहेंगे, अच्छा हुआ ये सब मेरे साथ हुआ, वरना मैं आज वो इंसान नहीं होता। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, जब आपको एहसास होता है कि स्ट्रेस कोई पनिशमेंट नहीं, प्रिपरेशन है। लाइफ आपको तोड़ने नहीं आई, आपको नए रूप में तैयार करने आई है। स्ट्रेस में काम रहना एक स्किल नहीं, एक डिसीजन है। हर दिन, हर मोमेंट आपको वही डिसीजन लेना है। आप चुन रहे होते हैं पैनिक या पेशेंस। और सच मानिए, पेशेंस हमेशा जीतता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड फेथ मेक मिरेकल्स। मतलब धैर्य, निरंतरता और विश्वास ही कमाल करते हैं। स्ट्रेस आपसे यही मांगता है, पेशेंस। क्योंकि जितना आप जल्दी बदलना चाहते हैं, लाइफ उतना टाइम लेगी आपको सही दिशा दिखाने में। अब एक और चीज, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपका दिमाग वर्स्ट आउटकम सोचता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, 90% चीजें कभी उतनी खराब होती ही नहीं जितना हम सोच लेते हैं। हमारा डर असलता से ज्यादा बड़ा होता है। प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, इमेजिनेशन उसे बड़ा बना देती है। इसलिए हर मुश्किल पल में खुद से एक बात कहिए, मैं देखूंगा क्या करना है, लेकिन अभी पैनिक नहीं करूंगा। पॉज करिए, गहरी सांस लीजिए, ऑब्जर्व करिए। रिएक्शन बाद में भी दिया जा सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ काम माइंड मेक्स द राइट डिसीजन। यानी शांत दिमाग सही फैसले लेता है। कभी आप नोटिस करेंगे, स्ट्रेस में हर्टफुल वर्ड्स जल्दी निकलते हैं, बाद में रिग्रेट होता है। लेकिन जब आप काम रहना सीख गए, आप धीरे बोलेंगे, सही बोलेंगे और खुद को बचा लेंगे। स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में चुप रहना कमजोरी नहीं, स्मार्टनेस है। अब प्रैक्टिकल बात, पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि आप दुख महसूस न करें। नहीं, दुख तो इंसानी है, पर जो इंसान दुख में भी खुद को संभाल ले वही स्ट्रांग है। पेन को महसूस करना गलत नहीं, पेन से भागना गलत है। क्योंकि जितना आप दर्द से भागते हैं, स्ट्रेस उतना आपका पीछा करता है। लेकिन जब आप उसे फेस करते हैं, वो खत्म होने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेस योर फियर्स एंड दे डिसअपीयर। मतलब डर से भागो मत, देखकर गुजर जाओ। हर पेनफुल मोमेंट आपको एक नई अवेयरनेस देता है। वो अवेयरनेस एक दिन आपकी शक्ति बनती है। कभी हम किसी लॉस के बाद, किसी बिट्रेयल के बाद, किसी फेलियर के बाद सोचते हैं कि अब लाइफ खत्म। लेकिन कुछ महीने बाद वही हमें नई डायरेक्शन दे जाता है। लाइफ कभी पीछे नहीं ले जाती, वो आपको आगे धकेलती है। बस उस समय हमें दिखता नहीं। अब एक बहुत जरूरी बात, पॉजिटिव रहना मतलब हालात को इग्नोर करना नहीं है। पॉजिटिव रहना मतलब सॉल्यूशन पर ध्यान देना है, रिएक्शन को कम करना है और एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है। एक्सेप्टेंस कोई हार नहीं, मैच्योरिटी है। क्योंकि जो चीज आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका डर खत्म हो जाता है। और जब डर खत्म होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। यकीन मानिए, जब आप मैच्योर हो जाते हैं, हाफ प्रॉब्लम्स खुद खत्म हो जाती है। बाकी हाफ प्रॉब्लम्स आपके अनुभव से हल होती हैं। लाइफ उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम अपने माइंड में बना लेते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, स्ट्रेंथ ग्रोज फ्रॉम स्ट्रगल। यानी ताकत स्ट्रगल से आती है। इसलिए हर स्ट्रगल को अलाउ कीजिए, रोके मत। क्योंकि स्ट्रगल जितनी होगी, स्ट्रेंथ उतनी आएगी। अब असली सवाल, स्ट्रेस में भी पॉजिटिव कैसे रहें? आंसर हमेशा से यही था, काम रहिए, ऑब्जर्व करिए, एक्सेप्ट करिए और धीरे धीरे एक्शन लीजिए। बस यही 4 स्टेप्स आपके भीतर इनर पीस जगाते हैं।
और जब इनर पीस आती है, पॉजिटिव रहना खुद ही शुरू हो जाता है। स्ट्रेस बाहर का नहीं, भीतर का खेल है। और अब मैं आपको आखिरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल बात दूं। आज के बाद जब भी स्ट्रेस आए, बस एक बात याद रखिए, ये मुझे रोकने नहीं, मुझे सिखाने आया है। यही माइंडसेट पूरी जिंदगी बदल देगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी एडवर्सिटी कैरीज अ सीड ऑफ इक्वल बेनिफिट। मतलब हर मुश्किल के अंदर फायदा छुपा है, आप उसे ढूंढिए। स्ट्रेस को देखकर भागिए नहीं, स्ट्रेस को देखकर समझिए। क्योंकि स्ट्रेस गायब नहीं होने वाला, लेकिन आप बदल सकते हैं। और जब आप बदलते हैं, स्ट्रेस आपको चोट पहुंचाना बंद कर देता है। याद रखिए, शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं, एक्सपीरियंस से आता है। और पॉजिटिविटी बाहर की दुनिया में नहीं, आपके अंदर की दुनिया में बसती है। आज के बाद अगर जिंदगी आपको किसी मोड़ पर हिलाए, डराए, तो बस काम रहिए। क्योंकि काम लोग ही मुश्किल समय में असली ताकत बनते हैं। और एक दिन आप खुद बोलेंगे, मैं स्ट्रेस में नहीं डूबा, स्ट्रेस ने मुझे ऊपर उठा दिया। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही असली जीत है, और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है।